तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग विल्सन को भागते हुए वेनेसा को एक हॉस्पिटल में पहुंचाते देख पाते हैं, जहां वेनेसा को तुरंत आईसीयू में ले जाया जाता है। और तब विल्सन, जेम्स और लाइलैंड सोचने लगते हैं कि कौन हो सकता है जिसने पार्टी में ये काम करा। यहाँ से सीन मैट पर आता है, जिससे कैरन मिलने आती है। अब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि फॉगी इन दोनों में से किसी से भी बात नहीं कर रहा है और साथ ही वो पूरे एक दिन से गायब है। अब क्योंकि वैसे तो मैट जानता था कि फॉगी क्यों गायब है, लेकिन ये कैरन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब आगे कैरन इसे विल्सन की मॉम के बारे में बताती है, साथ ही विल्सन की पूरी बैक स्टोरी के बारे में भी, जिसके बारे में इसे विल्सन की मॉम से पता चला था। ये सब जानकर मैट कुछ सोचने लगता है और कैरन यहाँ से चली जाती है। आगे हम लोग फॉगी को देखते हैं, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर में था और इसने मर्सी के साथ ही नाइट स्पेंड करी थी। अब जब मर्सी इसे उठाकर ऑफिस जाने को बोलती है तो फॉगी मना करते हुए बोलता है कि अब ये मैट के साथ काम नहीं करेगा। ये सुनकर मर्सी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि फॉगी मैट के साथ बहुत पहले से था। दूसरी तरफ विल्सन, जेम्स और लाइलैंड अभी भी परेशान थे। तब जेम्स लाइलैंड से गांव से बात करते हुए पता करने को बोलता है कि ये काम किसने करा है, और साथ ही जेम्स को ये भी शक था कि ये काम कहीं उसने ही तो नहीं करवाया, क्योंकि वही पिछले एपिसोड में विल्सन से वेनेसा को छोड़ने को बोल रही थी। पहले तो लाइलैंड काफ़ी देर तक डर रहा होता है, लेकिन जेम्स इसे किसी तरह मना लेता है। वहीं हम लोग क्लेयर को देखते हैं, जो कि वापस से मैट के घाव पर टांके लगाते हुए इससे बात कर रही होती है और इस बार क्लेयर इसे वापस से बॉडी आर्मर बनवाने को बोलती है। इस बार मैट भी इस पर हाँ में सर हिलाता है और इसे बताने लगता है कि उस दिन जब इसकी विल्सन से लड़ाई हुई थी तो इसने नोटिस करा था कि विल्सन ने भी अपने कोट के नीचे एक बहुत मजबूत आर्मर पहना हुआ था। अब इनकी ऐसे ही थोड़ी देर बातों के बाद क्लेयर यहाँ से चली जाती है और सीन वापस से कैरन पर आता है, जो कि बेन के साथ थी और इसे समझा रही थी कि बेन को विल्सन की मॉम के ऊपर आर्टिकल लिखना होगा। लेकिन बेन मना करने लगता है, क्योंकि एक तो ये वैसे ही अब एडिटर बन गया था, दूसरा इसे विल्सन के ऊपर भरोसा नहीं था। ये सुनकर कैरन वापस से बेन को समझाने लगती है। तब बेन इसे विल्सन की पार्टी में हुए हादसे के बारे में बताता है, जिसे सुनकर कैरन काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। अब जब विल्सन के पास जेम्स आता है तो जेम्स विल्सन को बताता है कि इसने लाइलैंड को गांव से बात करने को बोला। इस पर विल्सन इसे बोलता है कि ये जिसने भी करा है मैं उसकी गोभी खोद दूंगा, साफ शब्दों में मैं उसे मार दूंगा। अब जेम्स यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैट वापस से फादर के पास चर्च में आया हुआ था। फादर इसे बोलते हैं कि तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें वापस से बार बार खड़े होना है। तब मैट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे अपने काम को इसे कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं। इस पर फादर इसे बोलते हैं कि तुम मर्डॉक हो और तुम्हें बार बार गिरने के बावजूद भी खड़े रहना पड़ेगा। और यही सब बोलते हुए फादर इसे वापस से मोटिवेट कर देते हैं। और अब मैट अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर एक बंदे का पीछा करता हुआ इससे पूछता है कि फिस्क जो बॉडी आर्मर पहनता है वो कौन बनाता है। पहले तो ये आदमी इसे कुछ भी नहीं बता रहा होता, पर जब बाद में मैट इसे धमकाता है तो ये उस आदमी का नाम बताने को राजी हो जाता है। और अब ये सीन यहाँ से कट होकर विल्सन पर आता है, जो कि वेनेसा के वार्ड से जब बाहर निकलता है तो जेम्स किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी यहाँ पर लाइलैंड आउसिली आता है, जो कि जेम्स से बोलता है कि शायद गाओ इस मामले में नहीं है। इतना बोलकर लाइलैंड यहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद जेम्स विल्सन की बात मानते हुए विल्सन की मॉम को कॉल करता है और वो जेम्स से बात करती हुई उसे बताती हैं कि उनसे कोई मिलने आया था। ये बात सुनकर जेम्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन इंसान है जो उनसे मिलने गया होगा। अब यहाँ से सीन हमारे अंधे कानून पर आता है, जो कि उस जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर विल्सन अपने सूट बनवाता था। अब जब इस शॉप का ऑनर हमारे काले मास्क वाले आदमी को देखता है तो इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसमें कि हमारा हीरो बहुत आराम से इस बंदे की धुलाई कर देता है। और अब क्योंकि जेम्स को बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिली थी तो ये तुरंत फ्रांसिस से इसकी गन और फ्लैट की चाबियां लेकर बिना किसी बताए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि दुकान के ऑनर और हमारे काले मास्क वाले आदमी में अभी भी लड़ाई चल रही थी। अब काले मास्क वाला आदमी किसी तरह ऑनर को मारते पीटते हुए अपने काबू में करता है और इसे पता चलता है कि ये ऑनर, जिसका नाम मेल्विन है, ये काफी अच्छा इंसान है। लेकिन क्योंकि विल्सन ने इसकी किसी खास बंधु बेस्टी को अपने कब्जे में कर रखा है तो इसीलिए मेल्विन को विल्सन के लिए काम करना पड़ता है। तब काले मास्क वाला आदमी मेल्विन से इसके लिए भी एक खास तरह का सूट बनाने को बोलता
बोलता है जिसमें कोई सिंबल हो, ताकि अगर बाद में हमारा हीरो उस सूट को पहनकर कोई कांड करे तो इसके बारे में सभी लोगों को पता चल सके कि ये कांड उसी ने ही करा है। और अब यहाँ से सीन कैरन पर आता है जो कि फॉगी को किसी तरह ढूंढ लेती है। तब कैरन को फॉगी से बात करते हुए पता चलता है कि मैट और फॉगी की लड़ाई हो गई है। तब कैरन फॉगी को बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है विल्सन खुला घूम रहा है, तो हेल्स किचन को बचाने के लिए तुम दोनों को जल्दी अपने मैटर सॉर्ट आउट करने होंगे, नहीं तो हेल्स किचन बर्बाद हो जाएगा। इतना बोलकर कैरन यहाँ से निकल जाती है। साथ ही ये बेन को कॉल करके मैट और फॉगी की लड़ाई के बारे में भी बता देती है। कॉल के दौरान ही हम लोग देख पाते हैं कि कैरन और बेन कल मिलने का डिसाइड करते हैं और बेन कॉल को काट देता है। अब जब बेन कॉल काटता है तो इसकी कंप्यूटर स्क्रीन में हम लोग देख पाते हैं कि बेन विल्सन फिस्क के डैड के बारे में पता कर रहा है ताकि वो उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सके। वहीं कैरन को इसके घर के बाहर से कोई किडनैप कर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग विल्सन को वेनेसा के वार्ड में देख पाते हैं, जहां पर ये वेनेसा से वादा करता है कि जिसने भी इसकी ऐसी हालत करी है विल्सन उसे नहीं छोड़ेगा। वहीं हम लोग देखते हैं कि कैरन को किसी और ने नहीं बल्कि जेम्स ने ही किडनैप करा था और अब ये इससे पूछता है कि ये विल्सन की मॉम के पास क्यों गई थी। तब कैरन इसे कुछ भी नहीं बताती। ये देखकर जेम्स अपनी गन निकालकर टेबल पर रख देता है और इससे सेम क्वेश्चन वापस से पूछता है, लेकिन कैरन इसे बोलती है कि तुम अगर मुझे मारने वाले हो तो जल्दी काम खत्म करो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। ये सुनकर जेम्स हंसते हुए बोलता है कि ये यहाँ इसे मारने नहीं बल्कि एक जॉब ऑफर करने आया है, जिसमें कैरन को बेन की मदद से आर्टिकल में विल्सन के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखवानी थी, लेकिन कैरन मना कर देती है, जिसे सुनकर जेम्स इसे धमकाने लगता है और बोलता है कि ऐसा करोगी तो पहले ये बेन को मारेगा और उसके बाद फॉगी और मर्डॉक को, और फिर जब तुम इन तीनों की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मान रही होगी तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अब जेम्स इसे ये सब बोल ही रहा था कि तभी इसे विल्सन का कॉल आने लगता है, जिस वजह से इसका ध्यान भटक गया था। और अब इसका ध्यान भटकते देख कैरन तुरंत ही टेबल पर रखी गन को उठाकर जेम्स को कॉल उठाने से पहले ही शूट कर देती है, क्योंकि जेम्स के कुछ ज्यादा ही बुलेट लग गई थी तो इसी वजह से इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि कैरन डरती हुई उस गन को उठाती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं विल्सन जेम्स को कॉल ना उठाता देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि आज तक कभी भी जेम्स ने ऐसा नहीं करा था। और इस एपिसोड के आखिरी सीन में हम लोग जेम्स की बॉडी को देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।